morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start क्वेश्चन आंसर ऑफ सड़क सुरक्षा एवं परिवेशीय सजगता। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं, यानी 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 11 to 20 क्वेश्चन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट करते हैं। ओके, क्या आप जानते हैं कि सड़क चिन्ह पूरी दुनिया में एक जैसे हैं? जानते हो? आपको याद होगा इसमें हमने क्या समझा था। ये क्यों होता है? क्योंकि जो विभिन्न देश है, अलग अलग देश है, उनकी भाषाएं कैसी होती है, वो भी अलग अलग होती है। और वे भाषाएं जो वाहन चालक है उनको समझ में नहीं आती, जो कि व्हीकल को चलाता है उनको समझ में नहीं आती। और दूसरे शब्दों में सड़क के नियमों को समझाने के लिए भाषाई जो विभिन्नता है वो रुकावट बन सकती है। मान लो यहाँ का कोई व्यक्ति किसी और जगह जाता है, किसी और देश में जाता है, तो उसको उनकी भाषा समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक जैसी संकेत चिन्ह बनाए ताकि किसी को भी उन नियमों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी रुकावट ना आए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदल यात्रा परिपथ को जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों पैदल यात्रा परिपथ को जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि सड़क पर जिस जगह यह क्रॉसिंग होती है वहां वैसे ही क्षैतिज धारीदार पट्टियां बनी होती है, जैसे जेब्रा पशु के शरीर पर बनी होती है। इस प्रकार जेब्रा क्रॉसिंग का आशय धारीदार पट्टियों से होता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो क्षितिज में यानी लंबी क्या होती है, धारी ऐसे बनी होती है पट्टियां, एक ब्लैक होती है एक व्हाइट होती है, यानी कि सफेद और काले रंग की पट्टियां बनी होती है कि कैसी, जैसे जेब्रा जो एनिमल है जेब्रा उसके शरीर पर होती है, सेम वैसी ही वहां पर बनी होती है जिसके ऊपर हम सड़क हमें क्या करती है, क्रॉस करनी होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जो पैदल यात्रा परिपथ है उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, उन उपायों के बारे में पता लगाइए जिनका प्रयोग कर सड़क पर वाहन की गति को कम किया जाता है और क्या ऐसा करना आवश्यक है। देखिए, सड़क संकेतक लगाए जाएं जिनमें गति सीमा दर्शाई गई हो। ठीक है, क्या लगाना चाहिए? सड़क संकेतक चिन्ह। सेकंड, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, राजकीय कार्यालयों के पास स्पीड ब्रेकर लगे हो। क्या लगे हो? स्पीड ब्रेकर। समझते हो आप स्पीड ब्रेकर? हाँ जी, यस, गुड। ट्रैफिक पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाए। वो भी आप देखते हो कि जो सड़क होती है वहां पर क्या होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस लगी होती है जो कि इस चीज की निगरानी करती है। जो भी इनके रूल वगैरह तोड़ते हैं और करते हैं तो उनको सजा भी दी जाती है। नागरिकों को सड़क सुरक्षा के विषय में पूर्ण जानकारी हो। जो नागरिक है उन्हें सड़क के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हमें व्हीकल कैसे चलाना है और किस साइड से चलाना है, सब उनको जानकारी होनी चाहिए। राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर गति सीमा के लिए विशेष निर्देश हो। हाँ, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सड़क पर बच्चों द्वारा पालन की जाने वाली 4 सावधानियां लिखनी है। ओके, बच्चों को सड़क पर खेल के मैदान के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सड़क पर खुले में हमें नहीं खेलना चाहिए। बच्चों को न तो सड़क पर दौड़ना चाहिए और न ही दौड़ने की होड़ करनी चाहिए, यानी सड़क पर बच्चों को दौड़ना नहीं चाहिए। आवश्यकता होने पर यदि सड़क पर मुड़ना हो तो मुड़ने की दिशा में अपने हाथ द्वारा संकेत करना चाहिए। ओके, साइकिल नंगे पैर अथवा चप्पल पहनकर नहीं चलानी चाहिए, बल्कि अच्छे किस्म के जूते पहनकर ही साइकिल चलानी चाहिए। यानी चप्पल पहन के नंगे पैर नहीं चलानी चाहिए। कैसे? अच्छे किस्म के शूज पहनकर ही साइकिल चलानी चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर पहुंचने के सुरक्षित रास्ते की योजना बनाएं कि आपको स्कूल से घर और घर से विद्यालय कैसे जाना है। इसके लिए आपको कुछ नियम बनाने हैं। कैसे? मेरी दृष्टि में घर से विद्यालय और विद्यालय से घर पहुंचने के सुरक्षित रास्तों की योजनाएं निम्नलिखित हो सकती है, क्योंकि आपको अपने वे में राइड करना है। ठीक है, अपने खुद के व्यूज राइड करने हैं। यहाँ पर आपको सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? ये ध्यान रखना, बाईं ओर। वाहनों से सदैव एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कितनी निश्चित दूरी? यदि पीछे से कोई वाहन आ रहा है तो फुटपाथ पर होकर चलना चाहिए। ओके, कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर।
सड़क के संकेत चिन्ह एवं संकेतों के बारे में जानकारी रखकर उनका सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। सड़क पर जो संकेत चिन्ह बने हुए हैं उनकी जानकारी रखनी चाहिए और उसको सावधानी पूर्वक उनका प्रयोग भी करना चाहिए। पैदल होने पर सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय जाते समय और घर वापस आते समय सड़क के कौन कौन से चिन्हों को आप देखते हैं? विद्यालय जाते समय और घर वापस आते समय हम सड़क के जिन चिन्हों को देखते हैं उनमें से कुछ के अर्थ निम्न हैं। कौन कौन से हैं? आगे मोड़ है, प्रवेश निषेध, हॉर्न प्रतिबंधित, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंधित है, गति अवरोधक, गति सीमा, यू टर्न निषेध, ओवरटेक निषेध। कौन कौन से एक बार फिर रिपीट करते हैं? आगे मोड़ है, प्रवेश निषेध, हॉर्न प्रतिबंधित, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंधित है, गति अवरोधक, गति सीमा, यू टर्न निषेध, ओवरटेक निषेध। निषेध का मतलब मना करना कि यहाँ पर ये चीज मना है, आपको वो कभी भी नहीं करना। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, आपको यातायात के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? कौन कौन से करने चाहिए? हमें सदैव सड़क पर बाईं ओर ही चलना चाहिए। पैदल चलने की दिशा में सड़क पे हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क संकेतों और चिन्हों को देखकर उनके द्वारा दिए गए सांकेतिक निर्देशों को सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय हमें क्या करना चाहिए? हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधनी चाहिए। वाहनों को निश्चित किए गए स्थान पर ही पार्क करना चाहिए। कैसे? उसी स्थान पर आपको खड़ा करना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे देखो आपने ये क्वेश्चन देखा था, इसमें भी यही चीज थी और यहाँ पर भी है। इसमें आप अपने खुद के व्यूज भी राइट कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए? किन किन? यही हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि सड़क पार करते समय हमें सर्वप्रथम दाएं बाएं यह देखना चाहिए कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। इसके बाद सड़क के विभिन्न संकेत चिन्हों को देखकर सावधानी पूर्वक सड़क पार करनी चाहिए। पैदल होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर पालन किए जाने वाले सावधानियों के बारे में बताइए। कैसे? सेम वही, जब हम पैदल हो तो ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। सामने से आ रहे यातायात पर नजर रखनी चाहिए। जहां ड्राइवर नहीं देख पा रहे वहां सड़क पार करने से बचना चाहिए। ठीक है, ड्राइवर अथवा रेलिंग्स के ऊपर से कभी नहीं कूदना चाहिए। डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर है जो रेलिंग्स है उसके ऊपर से कभी भी नहीं कूदना चाहिए। यदि हम साइकिल से यात्रा कर रहे हों तो साइकिल पर क्षमता से अधिक भार लादना नहीं चाहिए, यानी कि ओवरलोड नहीं करना चाहिए। आपसे जितना सामान ले जाया जाए उतना ही ले जाना चाहिए। यदि सड़क पर साइकिल मार्ग हो तो केवल उसका ही प्रयोग करना चाहिए। हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। कहाँ पर? बाईं ओर। सड़क पर मुड़ते समय यातायात पर दृष्टि डालनी चाहिए, यानी कि देखना चाहिए एवं हाथ के मुड़ने वाली दिशा की ओर संकेत करना चाहिए। ओके, कैसे? हमें मुड़ते समय यातायात पर दृष्टि डालनी चाहिए, देखना चाहिए कि कोई साधन आगे से आ तो नहीं रहा है और जो मुड़ने वाली दिशा है उसके हाथ से संकेत करना चाहिए। यदि हम बस से विद्यालय जा रहे हैं तो शरीर का कोई भी अंग खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। शोरगुल कदापि नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें शोर भी नहीं करना चाहिए और खिड़की से बाहर हमें अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट है वो बाहर नहीं निकालना चाहिए। इससे चालक का ध्यान बढ़ता है। चालक को ना तो ड्राइवर का ध्यान जो है वो बढ़ता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात नियमों और यातायात प्रबंध के विषय में आप क्या जानते हैं? लिखिए। यातायात के नियम हमारी सुरक्षा के लिए हैं, इसलिए हमें उनका पालन करना चाहिए। ओके, हमें यातायात बत्ती संकेतों का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी कि उनका कभी उल्लंघन यानी इनका ध्यान में रखना चाहिए। हमें हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए।
दो पहिया वाहन कौन से, जैसे मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, चालकों को हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। हमें हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही वाहन चलानी चाहिए। ठीक है। हमें लेन ड्राइविंग अपनानी चाहिए। सड़क पार करने के लिए पैदल चलने वाले यात्रियों को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। वाहन चालकों को पैदल चलने वाले को पर्याप्त स्थान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पैदल जा रहा है और आप उसको जगह ही ना दो, उसके पास से आप निकल रहे हो। थोड़ा ध्यान से आपको ड्राइविंग करनी चाहिए। सड़क पार करते समय हमें आने वाले वाहनों की दूरी और गति का सही अनुमान करना चाहिए। हमें अपने वाहन पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करने चाहिए या फिर अन्य उच्च स्थान पे खड़े करने चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि हर जगह पे क्या होता है, पार्किंग की जगह बनी होती है। तो हमें अपने जो व्हीकल्स है हमें वहीं खड़े करने चाहिए या सही जगह देखकर वहां पर व्हीकल्स को खड़ा करना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क पर पाए जाने वाले दो त्रिभुजाकार चिन्हों का चित्रांकन करें, उनके बारे में बताएं। ये देखो, ये किसका चित्र है? देखिए, गति धीमी करनी है इसका। यह चिन्ह वाहन को सावधानी से चलाने की चेतावनी देता है और यह दर्शाता है कि आगे थोड़ी दूरी पर स्कूल है, अतः गति धीमी रखें। ओके, क्योंकि इसके हाथ में देखो बैग दिखाया, इससे आप आइडिया लगा लेना। नेक्स्ट, अब ये देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, पदयात्री सड़क पार करते हैं, अतः वाहन की गति नियंत्रित करें। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, अपनी नोटबुक में राइट करिए और इसको लर्न करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।